वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई योर फैकल्टी फॉर फिजिक्स वेलकम यू ऑल टू योर फिजिक्स क्लास बाय अवंती लर्निंग सेंटर। आई एम योर फिजिक्स फैकल्टी मोहित मित्तल और आज हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है ना? तो आज सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ काफी अच्छे क्वेश्चंस पढ़ेंगे क्योंकि हमने थोड़ी सी थ्योरी पढ़ ली है। उन थ्योरी पे बेस हम क्या करेंगे, अब सारे सवाल करेंगे। तो पिछले 2 लेक्चर्स के बेस की जो थ्योरी हमने पढ़ी है, डेरिवेशंस करी है, उनके बेस पर हम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर विद द क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे आएंगे आपके पास। आपको टाइम लिमिट में सॉल्व करना है। ठीक है ना? यू हैव टू सॉल्व इन सम टाइम लिमिट। चलिए लेट्स स्टार्ट योर केबीपीसी ना। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। Everyone, please try this question. Everyone, please try this question. You have 1 minute to answer this question. You have 1 minute to answer this question. और मैं chat बंद कर रहा हूँ. No one will be able to give answer on the chat. You have to mark your answers in the poll. Once the poll is launched, then you have to mark your answer in the poll. Na? The chat is off. Please answer on the poll. Please answer on the poll. सब लोग पोल पे आंसर करो जल्दी से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्लीज आंसर ऑन द पोल। एवरीवन शुड आंसर ऑन द पोल। आज का पहला सवाल स्क्रीन पर आपकी। ठीक है, आई गेस मुझे पोल एंड कर देना चाहिए। एंड 50% ऑफ क्लास हैज आंसर्ड। बाकी लोग भी आंसर करो यार, बाकी लोग भी आंसर करो ना। एंड आनंद राय, यू हैव रेज्ड योर हैंड। प्लीज आस्क योर डाउट इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स ऑन कर दिया मैंने अब। तो देखो पोल का रिजल्ट क्या है बेटा, देखेंगे। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड ऑप्शन नंबर डी, बट सम हैव आंसर्ड ए बी सी। ठीक है ना? तो लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। देखिएगा, क्वेश्चन सेज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टिंग वायर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 मिलीमीटर पर सेकंड। बिल्कुल सही, 10⁻³ मीटर पर सेकंड समथिंग होती है। बिल्कुल, मतलब इतनी कम वेलोसिटी होने के बावजूद भी आपका जैसे आप स्विच ऑन करते हो बल्ब एकदम से ग्लो कर जाता है। राइट सर, होता है। बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू फिर भी बहुत कम है। ऐसा क्यों? पहला ऑप्शन, द रैंडम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁶। हाँ ये बिल्कुल सही है, बट इसकी वजह से आपका करंट नहीं आता। रैंडम स्पीड की वजह से इलेक्ट्रॉन की कभी करंट आता है? नहीं आता। तो ऐसा हटा दो। तो ऑप्शन में तो क्या होगा, गलत हो गया। कट इट। ऑप्शन में तो ये तो गलत हो गया। ठीक है। सेकेंड, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द एनर्जी वेरी क्विकली थ्रू कोलिजन। नहीं भाई। थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप in the wire very quickly, producing a current through each cross section almost instantaneously. yes बच्चे, मुझे सोच के बताओ, तुमने जैसे ही बैटरी कनेक्ट करी है, सर्किट ऑन किया, तो एकदम से एट द इंस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एकदम से इंस्टेंटेनियसली इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपका क्या होगा, आपके चार्ज फ्लो करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, एंड हेंस द बल्ब विल ग्लो इंस्टेंटेनियसली।
तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे? सी ऑप्शन. द करेक्ट आंसर विल बी योर सी ऑप्शन. ठीक है, द करेक्ट आंसर विल बी योर सी ऑप्शन. To all those who have got the same answer as correct answer, please press like button in the participants. जाकर like button press करो participants में. Please press like button in the participants. All those who have got the same answer. बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे. तो ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, पहले ही ऑप्शन गलत है. रैंडम स्पीड की वजह से कभी करंट नहीं आता, तुम्हें याद होगा, है ना. तो थ्योरी क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने आते हैं. These are some theory questions जो आपके सामने आएंगे हमेशा. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. तो शुड वी मूव फॉरवर्ड? क्या अगला क्वेश्चन देखना चाहते हो? मुझको यस और नो के फॉर्मेट में बताओ बच्चों. चलिए, तो मैं सेकंड क्वेश्चन लेके आता हूं आपके लिए स्क्रीन पर. अब जिनका लेक्चर मिस हो गया है वो आज क्लास के बाद यूट्यूब पे जरूर लेक्चर देखिएगा. ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस ना, प्लीज सॉल्व. बाकी किसी को कोई डाउट हो तो आप रमेश सर से भी चैट पर पूछ सकते हैं. तो आनंद आस्क योर डाउट फ्रॉम रमेश सर. और आपके स्क्रीन पे पोल आ गया बच्चे. आंसर ऑन द पोल. प्लीज आंसर ऑन द पोल. चलो आई गेस सब लोग बच्चे सब बच्चे पोल पे आंसर करें जल्दी से. एवरीवन शुड आंसर ऑन द पोल. जल्दी से पोल पे आंसर करो. चलिए नहीं कर रहे हैं पोल पे आंसर, कोई बात नहीं. तो दिस द रिजल्ट ए बी सी डी आपके सामने स्क्रीन पर. लेट्स सी व्हाट द करेक्ट आंसर. तो बी और डी ऑप्शन में बिल्कुल एकदम तकरार है. लेट्स सी व्हाट इज द आंसर ना. इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मेटालिक कंडक्टर इलेक्ट्रॉन मूव इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. पहली बात तो ऑप्शन गलत है. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन मूव करता है तो गलत हो गया. अब इस पे विचार करेंगे. इन डायरेक्शन पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड. और दूसरा दिया है इन प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इन मेटालिक कंडक्टर. ध्यान देना, इन मेटालिक कंडक्टर अप्लाइड करी गई इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कहां से करी होगी? बैटरी की हेल्प से करी होगी. ये हमें समझ में आना चाहिए. ठीक है ना, ये हमें समझ में आना चाहिए बच्चों. ठीक है, नेक्स्ट क्या पार्ट इसमें पढ़ो आगे. क्या बोला गया हमसे? तो इलेक्ट्रॉन मूव इन एनी डायरेक्शन रैंडमली बट स्लोली ड्रिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रॉन मूव रैंडमली, डी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन मूव रैंडमली बट स्लोली ड्रिफ्ट इन डायरेक्शन पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड. यार आपको याद होगा मैंने कंडक्टर बनाया था, ठीक है ना. उसके अंदर हमारा चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे घूम रहे थे, कुछ याद है आप लोगों को? अरे बोलो भाई. तो हमने ये पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात की थी, और हमारा चार्ज पार्टिकल ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की एप्लीकेशन से हमारा चार्ज पार्टिकल ने पॉजिटिव लिया था. तो क्या वो आगे की तरफ ड्रिफ्ट कर गया था? बट क्या साथ के साथ वो इधर उधर भी तो घूम रहा था ना? यस और नो? मुझे बताओ भाई, क्या पार्टिकल हमारा रैंडम मोशन भी तो कर रहा था ना? तो हमारा बेसिकली चार्ज पार्टिकल रैंडम मोशन तो कर ही रहा है और साथ में ड्रिफ्ट भी कर रहा है ना, साथ में ड्रिफ्ट भी करेगा. तो बेसिकली ये पॉजिटिव वाला तो जाएगा, पॉजिटिव वाला तो जाता किसकी डायरेक्शन में? अरे ये क्या हो गया, सॉरी. पॉजिटिव वाला तो जाएगा आपका इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? इन अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना.
इन अपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ में रैंडमली मूव तो करेगा ही करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा आपके सामने, डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर विल बी योर डी ऑप्शन। समझे नहीं समझे? हमने पढ़ा क्लास में नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के लिए था, बट पूछा इलेक्ट्रॉन के लिए, पूछा इलेक्ट्रॉन के लिए तो नेगेटिव में, तो नेगेटिव मतलब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ में रैंडम मोशन तो करता ही करता है, ठीक है ना। वर्धन पूछ रहा है कि सर सेकंड क्यों नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन मूव इन एनी इन अ डायरेक्शन। अरे बेटा उसने बोला है कि इलेक्ट्रॉन बस पीछे चला गया, ऐसा है क्या? इलेक्ट्रॉन तो यार रैंडमली मूव भी तो कर रहा है ना, दोनों चीजें है ना, रैंडमली मूव भी कर रहा है वो, ठीक है। चलो तो शुड वी मूव फॉरवर्ड बच्चों, शुड वी मूव फॉरवर्ड? क्या आपका डाउट क्लियर हो गया बच्चे? हाँ ना में जवाब देना, शुड वी मूव फॉरवर्ड? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर अपनी। अब आपके पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है, उसको सॉल्व करिएगा। Try to solve this question. Please try to solve this question. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन बता देता हूं मैं आपको क्या है। The current through the wire depends on time as I equals to I naught plus this is alpha and this is sin of pi t। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ये पाई है, पाई टी। तो बेसिकली क्वेश्चन लिख देता हूं आप लोगों के लिए, I equals to I naught साइन ऑफ सॉरी I naught प्लस अल्फा साइन ऑफ पाई टी। इक्वेशन दे दी, I naught इक्वल्स टू 10 एम्पियर, अल्फा इक्वल्स टू पाई बाय 2 एम्पियर। ये अल्फा है बच्चों, हटा दो इसको, दिस अल्फा, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, अल्फा इक्वल्स टू पाई बाय 2 एम्पियर। फाइंड द चार्ज क्रॉस्ड थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर in 3 seconds and average current for that interval and for this question you have in total of 2.5 minutes. For this question you have in total of 2.5 minutes. Please solve, everyone please solve। सब बच्चे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को और अपना आंसर अपने चैट बॉक्स अपने पास लिख के रखें। चैट में बंद कर रहा हूं। आफ्टर 2.5 मिनट्स आई विल सी कि कितने बच्चों ने सॉल्व किया है और आपको आंसर आएंगे। The time is up. The time is up. If you want to give your answers in the chat box, you can give the answers. But now I am going to start my lecture. ठीक है ना, मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको आंसर देना चैट बॉक्स में आप दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आंसर्स क्या हैं। लेट्स सी द आंसर्स व्हाट वी आर गिवन विद। देखो हम क्या दे रखा है हमको क्वेश्चन में, द करंट थ्रू अ वायर डिपेंड्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जो हमें दे दिया गया। आई नॉट का वैल्यू बच्चा कितना है हमारे पास 10 and alpha is given as pi by 2 ampere। बिल्कुल सही, 10 ampere and pi by 2 ampere, ठीक है। Find the charge crossed through this wire in 3 seconds and the average current for that interval ठीक है ना। सबसे पहले क्या करो यार, आपको क्या निकाल सकते हो, चार्ज निकालते हैं। तो व्हाट इज चार्ज, कैसे निकाल सकते हैं चार्ज बेटा। आई नो दैट आई कितना होता है मेरा dq by dt, ठीक है ना। आई नो दैट मैं जो करंट है मेरा कितना लिखूंगा बेटा, मैं उसको dq by dt के बराबर लिख सकता हूं, ठीक है ना। माय करंट कैन बी रिटन एज dq by dt, ठीक है बच्चे। तो इसको वैल्यू कितनी होगी बेसिकली 10 प्लस पाई बाय 2 साइन ऑफ पाई टी, ठीक है ना। तो यहां से dq अगर मैं लिखूंगा कितना हो जाएगा 10 प्लस पाई बाय 2 साइन ऑफ पाई टी, राइट। और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा dt इंटीग्रेशन। अब पूरा कर दूंगा तो इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, तो फॉर फुल चार्ज में क्या करना चाहिए, इंटीग्रेट करना चाहिए। ऐसे हमने क्वेश्चन कर चुके हैं क्लास में पहले भी। अब टाइम हमें दिया बेटा कितना इंटरवल है 0 to 3 सेकंड्स, तो 0 से 3 कर दीजिए इंटीग्रेशन। तो यहां पर इंटीग्रेशन होगा दैट विल इक्वल टू 10 t 0 से 3 प्लस पाई बाय 2 इंटू 1 बाय पाई, ठीक है ना, माइनस ऑफ कॉस ऑफ, को इंटीग्रेशन करना आना चाहिए सबको, ठीक है ना। तो ये 0 से 3 में। नाउ यू हैव टू सॉल्व,
तो 10 इंटू 3 माइनस 0, और आगे सॉल्व करोगे, आगे सॉल्व करो तो कितना होगा यहाँ पर प्लस, सी वेरी वेरी केयरफुल ना, प्लस 1/2, एक माइनस साइन बाहर आएगा, और cos 3 पाई माइनस कॉस ऑफ 0, माइनस कॉस ऑफ 0, ठीक है ना। फ्रॉम हेयर यू इफ यू सॉल्व, और यहां पर तो मैथमेटिक्स सॉल्व करोगे तो पूरा टर्म देखो कैसे आएगा आपका चार्ज टोटल 10 इंटू 3 प्लस माइनस हाफ इंटू -1 ये वैल्यू आपको पता होंगी है ना, 30 + 1 दैट इज 31 कूलम। कितना वैल्यू आ गया 31 कूलम, ठीक है ना। तो राइट आंसर इज योर 31 कूलम, 31 कूलम आंसर हो गया हमारा चार्ज। तो द चार्ज कितनी वैल्यू होगी, टोटल चार्ज फ्लोन इन 3 सेकंड्स कितना हो गया बेटा 31, ठीक है ना। चार्ज फ्लोन इन 3 सेकंड्स इज 31 कूलम्स। अब आपको इंटीग्रेशन टेक्निक में नहीं समझाऊंगा, इंटीग्रेशन टेक्निक आपको आना चाहिए करना, बिकॉज यू आर मैथ्स स्टूडेंट्स, ठीक है ना। 31 आपका आंसर होगा, डायरेक्टली आंसर आता है। अब पूछा गया हमसे अगले पार्ट, आई एवरेज कैसे निकालें। तो आई एवरेज मैंने आपको बताया था डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो बेसिकली चार्ज फ्लोन इन 3 सेकंड्स, टोटल चार्ज फ्लोन इन 3 सेकंड्स कितना है 31 कूलम। तो 31 कूलम और कितना सेकंड्स 3 सेकंड्स, तो आंसर कितना हो गया 31 कूलम पर सेकंड दैट इज 31/3 एम्पियर। तो योर आंसर इज 31/3 एम्पियर। सेकंड पार्ट का आंसर भी आ गया हमारे पास। तो वी हैव बोथ द आंसर्स ऑन आवर स्क्रीन, वी हैव बोथ द आंसर ऑन द स्क्रीन। एक का पहले पार्ट का आंसर है 31 कूलम, दूसरे पार्ट का आंसर हमारे पास 31/3 एम्पियर्स, ठीक है। तो मैंने बोला था ऐसे सवाल एग्जाम्स में आते हैं आपके पास, और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस आज करवा रहा हूं। ऑल दोस हु हैव गॉट द बोथ आंसर एज द करेक्ट आंसर प्लीज यस प्रेस करो। ऑल दोस हु हैव गॉट द सेम आंसर प्लीज प्रेस यस। ऑल दोस हु हैव गॉट द सेम आंसर प्लीज प्रेस यस। एंड अगर जिनका आंसर नहीं आया और जिनको अब तरीका समझ में आ गया है वो लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं सॉरी, वो लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं। तो लेट मी चेक सम स्टूडेंट्स के, मैं कुछ वीडियोस देखना चाहता हूं कि कौन बच्चा सॉल्व कर रहा है कौन नहीं सॉल्व कर रहा। तो मैं बच्चों की वीडियोस ऑन करवाऊंगा। तो बच्चों अपना वीडियो ऑन करके मुझे शो करो, शो मी द अटेम्प्टेड पार्ट इन योर वीडियोस ना, शो मी द पार्ट वेयर यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। रिया ने किया है, ठीक है। रोहित ने भी कोशिश करी है, कोई बात नहीं, गलत आंसर है कोई बात नहीं, कोशिश करना जरूरी है। आदित्य ने भी कोशिश किया है, वर्धन ने भी किया है, रिमी ने भी किया है। आप जिनका मैं नाम ले रहा हूं हटा दीजिए। हाँ जी, मृत्युंजय ने भी किया है कोशिश, बहुत अच्छे। रोहन गुप्ता, इन सब ने कोशिश किया है। और जो कोशिश नहीं कर रहे हैं बेटा, मैं आपको बता दूं आपको ट्राई करना ही पड़ेगा, बिना ट्राई करे आप नहीं बढ़ पाएंगे आगे। तो काफी बच्चों के मैंने नोट्स देखे हैं। चलिए अब शुरू करते हैं फिर लेक्चर ना अपना आगे। तो लेट्स अटेम्प्ट अदर क्वेश्चन। तो चलो एक क्वेश्चन और करें। तो ऐसी क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें करनी है जो एग्जाम में हमसे पूछ सकते हैं। एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर क्या करें, सब्जेक्टिव अप्रोच आनी बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस, next question on your screen is this: the current density at a point is j vector equals to 2 into 10 power 4 j cap. Find the rate of flow, charge flow through a cross section area s vector 2 I cap plus 3 j cap. For this question you will get only 1.5 minute. The time for this question is 1.5 minute. Please attempt it, please try to attempt it. कल ही कराया गया है ये सवाल, वीडियो नहीं ओपन हो रहा तो कोई बात नहीं बच्चे। रिया गलत आंसर दिया है बेटा आपने। संचित गलत आंसर है बच्चे। पंकज गलत आंसर है। आकाश रंजन योर आंसर इज करेक्ट। यस रिया इट इज करेक्ट नाउ। चलिए आप लोग बस सॉल्व करिए सब लोग, फिर मैं डिस्कस करता हूं।
एवरीवन प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन ना, देन वी विल डिस्कस कौन सही है कौन गलत। यूनिट का ध्यान रखो, यूनिट्स का मैं दोबारा बोल रहा हूं, प्लीज रिमेंबर, दिमाग में रखो यूनिट्स। यूनिट दिमाग में रखे ना सब। तो चलो मैं करता हूं सॉल्व, टाइम इज अप, लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन प्लीज। द करंट डेंसिटी J वेक्टर इज गिवन एज 2 into 10 की पावर 4 J कैप, J कैप, ठीक है ना, J कैप में दे दिया हमको, ठीक है बच्चे, ओके। अच्छा ये ना, ये यूनिट शायद गलत लिख दिया इन्होंने, ये एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर होता है ना, यू नो दैट एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर होगा, वो गलत लिखा गया है। आई गेस थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया फॉन्ट सेक्शन में जाकर। एस वेक्टर कितना दे रखा है हमको, 2i कैप प्लस 3j कैप सेंटीमीटर स्क्वायर, convert it into मीटर ना, तो 2i कैप प्लस 3j कैप इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अगर ऐसा है तो आई कैन बी रिटर्न एस, कल लिख के दिखाया था फॉर्मूला आपको, जे वेक्टर डॉट एस वेक्टर होता है, याद है फॉर्मूला आपको। तो जे वेक्टर डॉट एस वेक्टर करोगे तो जे वाले जे से मल्टीप्लाई होंगे, है ना जी, जे कैप और जे कैप वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो सीधा आंसर आएगा आपके पास 6 इंटू 10 पावर 4 इंटू 10 पावर -4, तो कितना आंसर आ गया 6 एम्पेयर। ऑल दोस हु वर गिविंग द आंसर्स लाइक 6 इंटू 10 पावर 4, उनका आंसर गलत है, बिकॉज उन्होंने यूनिट कन्वर्जन नहीं किया। तो यूनिट की बातें नहीं करोगे क्या, ये बहुत ही एक सिली मिस्टेक है जो बच्चा करता है, यूनिट की दिक्कत, तो प्लीज ऐसी मिस्टेक्स आप ना करें। So all those who have got 6 ampere, only 6 ampere as the correct answer, they should press yes button, they should press yes button। बाकियों का आंसर गलत माना जाएगा, बाकियों का आंसर गलत है बच्चों, ठीक है ना। और अब अगर उनको अपनी गलती समझ में आ गई है तो वो लोग लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं, दे कैन प्रेस योर लाइक बटन सो दैट आई नो कि कौन गलती कर रहा है, किसको कहां पर लैग हो रहा है, ठीक है ना। ओके बच्चे, चलो बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो शुड वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किसी को डाउट है इसमें, आई गेस इस क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं होगा ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, लेट अस डू अ गुड क्वेश्चन। कुछ भी ओपन नहीं हो रहा पंडारी जी, कुछ भी ओपन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने लॉक कर रखा है। आप परेशान मत हो, आप क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चे, आप माइक ओपन नहीं हो रहा, वीडियो ओपन नहीं हो रही, उस पर परेशान मत हो, ठीक है। आपका धर्म है पढ़ना, आपको स्क्रीन दिख रहा है, बस आप ये बताइए, है ना। चलिए बच्चों क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्वेश्चन सेज a potential difference applied to the end of the wire cylindrical होता है, दिमाग में रखना, made up of an alloy drives a current through it, the current density varies as J equals to 3 plus 2 small r, where small r is the distance of the point from the axis. If capital R be the radius of the wire, then the total current through any cross section of the wire, आपके पास हिंट है वायर सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है, एंड सी फ्रॉम टॉप, ऊपर से देखना, टॉप से देखो, और इसको एक बार ट्राई करो, ट्राई इट, यू हैव 2.5 मिनट्स, एक बार ट्राई करो, यू हैव 2.5 मिनट, एक बार ट्राई करेंगे फिर मैं डिस्कस करता हूं, आप किसी तो निष्कर्ष पे पहुंचेंगे ना। 2.5 मिनट में से ट्राई करो, सोचो पहले, ट्राई टू मेक योर फिगर्स, डायग्राम बनाने की कोशिश करो, और यहां ध्यान देना कि ये थोड़ा सा वेरिएबल क्वांटिटी जैसी लग रही है, वेरिएबल क्वांटिटी जैसा कुछ है, तो उस पर ध्यान रखते हुए सोचना, ये वेरिएबल क्वांटिटी हम कैसे सॉल्व करते थे 11th में पढ़ के आए, ठीक है ना।
यू डोंट हैव टू आंसर ऑन द चैट बॉक्स, आप बस सॉल्व करिए। मैं चैट बॉक्स वैसे भी लॉक कर रहा हूं। सब लोग ट्राई करो। चैट बॉक्स में आंसर नहीं लिख सकते बिकॉज बंद है चैट बॉक्स। अपना आंसर आप कॉपी में लिख के सॉल्व करिए, मैं देखूंगा जरूर, चेक जरूर करूंगा किसने किया किसने नहीं किया। अगर नहीं कर रहे होंगे तो आई विल रिमूव यू फ्रॉम माई क्लास, एंड दैट्स फॉर श्योर। फिगर विगर बनाओ, सोचो क्या हो रहा है। मैं हिंट भी लिखा हूं तुम्हारे सामने। तो प्यारे बच्चों देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको। आपको गिवन है कि आपके पास एक क्या सिलेंडर है, यू आर गिवन विद अ सिलेंडर। अगर मैं सिलेंडर को ऊपर की सरफेस से देखता हूं, टॉप सरफेस से देखता हूं, तो सिलेंडर मुझे कुछ ऐसे दिखेगा नहीं दिखेगा? टॉप से मान लो यू हैव अ सिलेंडर ना। बच्चों ध्यान से देखना, मैं बॉटल लेके आ रहा हूं, ठीक है ना। प्लीज सी, ये एक सिलेंडर है, एक वायर है कायदे से सिलेंड्रिकल वायर। इसको टॉप से देखने पर क्या एक सर्कल दिखेगा नहीं दिखेगा? यस और डिस्क शेप की, मतलब सर्कल नहीं डिस्क दिखेगी। क्या दिखेगी कायदे से? डिस्क दिखेगी, राइट। तो देखो टॉप व्यू से कैसे दिखेगा हमको? एक डिस्क की तरह, एक डिस्क की तरह, राइट बच्चों। आप मुझे बताओ क्या यहाँ से करंट बाहर आता हुआ होगा? तो मान लीजिए हर एक डायरेक्शन में डॉट डायरेक्शन क्या आ रहा है बच्चा? करंट आ रहा है। डॉट डायरेक्शन क्या होगा? आपको कोई करंट आ रहा होगा। आपको निकालना है इसका टोटल करंट कितना है। तो टोटल करंट को हमने आई माना, तो मुझे सोच के बताओ क्या यहाँ पर जे वैल्यू वेरिएबल क्वांटिटी है? जे वैल्यू क्या बच्चे? वेरिएबल क्वांटिटी है। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ जे को? ध्यान से देखो, आई नो दैट आई इतना करता हूँ, आई कितना होता है? आई करंट जे वेक्टर डॉट एस वेक्टर। बट यहाँ पर तो जे वेरिएबल है आर के साथ, रेडियस के साथ, आर के साथ, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर के साथ जे वेरी कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं छोटा सा एलिमेंट काटूंगा डी आई और लिखूंगा जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और फिर इंटीग्रेशन करके आंसर नहीं निकालूंगा पूरे करंट का। सोचो। तो इसके लिए हमने क्या किया बच्चे? हमने एक एलिमेंट काटने की टेक्निक लाई। कैसे? हमने लिया और हमने इस डिस्क पर एक एलिमेंट काटा, रिंग एलिमेंट। कैसा एलिमेंट कट किया बेटा हमने? रिंग एलिमेंट कट किया। और इस रिंग एलिमेंट के लिए हमने क्या निकाला? डीआई की वैल्यू बात करी कि इस रिंग एलिमेंट पे डीआई निकालते हैं। तो डीआई तो हम लिख लेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास जे डॉट डीएस। आप मुझे बताओ, मैं चैट सेक्शन को ऑन कर रहा हूं, ठीक है ना। आप मुझे बताओ चैट सेक्शन में कि हम यहां पर डी ए इसका एरिया कैसे लिखें? इसका एरिया दैट इज डीएस वेक्टर एरिया इस रिंग का कैसे लिखेंगे? रिंग का रिंग एलिमेंट का एरिया, रिंग एलिमेंट का एरिया ना, रिंग। क्या 2 पाई आर डी आर बराबर? भाई छोटे आर पे जाके ही तो एलिमेंट काटा है ना, याद करो, ऐसे तो करते थे बचपन में। ये आपको याद रहना चाहिए बच्चों। स्मॉल आर जाके डी आर पे एलिमेंट काटेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा इसका रिंग एलिमेंट का? 2 पाई आर इंटू डी आर के बराबर। अब तो क्या मैं आगे सॉल्व कर सकता हूँ? अब तो सही सी है। तो डी आई विल बी रिटर्न एज जे इंटू डी एस वेक्टर, है ना। और जे वेक्टर भी ऊपर ही है डॉट प्रोडक्ट में, और एरिया वेक्टर भी ऊपर ही है बेसिकली। यस और नो? तो कैसे लिख सकते हैं जे वेक्टर को हम? सोचो भाई जे वेक्टर कितना लिख सकते हैं हम? 3 + 2r। डी आर वेक्टर को 2 पाई आर डी आर और इंटू वन क्यों सर? क्योंकि थीटा कितना है जे वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में? जे वेक्टर और एक्स वेक्टर मतलब बेसिकली आपका एरिया वेक्टर ना, वो कितना है? देख लो भाई 0। तो cos 0 कितना होगा? 1 के बराबर। तो सीधे वैल्यू आ गई डी आई की। अब तो बच्चा आगे सॉल्व करना है बस बाकी, तो इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करते हैं। तो लेट अस इंटीग्रेट इट एंड सॉल्व इट। आओ फिर
तो साथ साथ करते हैं बच्चों, आप भी करें हम भी करेंगे। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया हमने और 0 से लेकर कैपिटल आर तक जाना है। तो आई कितना हो गया, सॉल्व करो बच्चों, यहाँ पर प्लीज सॉल्व। देखो भाई 2 पाई तो बाहर आ जाएगा ना इंटीग्रेशन में, अंदर बच जाएगा 3r dr प्लस 2r स्क्वायर dr इंटीग्रेशन ना। तो 2 पाई यहां पर आ जाएगा 3r स्क्वायर बाय 2 प्लस 2r क्यूब बाय 3, 0 से r पुट कर दो वैल्यूज। तो करंट का जो आंसर आएगा डेट इज इक्वल टू 2 पाई 3r स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 कैपिटल R क्यूब बाय 3 के बराबर। दिस इज योर आंसर बच्चा पार्टी, दिस इज योर आंसर। ठीक है, फाइनली आंसर आपके पास आ चुका है। क्या आपका तरीका समझ में आ गया? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते रहते हैं, तो हमें रखना चाहिए दिमाग में ऐसे सवाल कैसे करने हैं। तो वी आर गिवन विद करंट डेंसिटी जो कि एक वेरिएबल क्वांटिटी है, तो करंट निकालना है। तो आई कैसे लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन जे वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर से, डी आई विल बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ जे वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर आपका लिखा जाएगा। चलो भाई, क्या ये अब कवर हो गया तुम्हारा? मुझे पता है काफी कम बच्चों, किसी कोई ऐसा बच्चा इसका आंसर सही आया था मुझे चैट में बताए, कोई ऐसा बच्चा इसने आंसर सही निकाला था? एक बच्चा था शायद, कोई ना, स्वारिका करके था कोई, हाँ ओके बहुत बढ़िया। बेटा एक्सिस मतलब होता है वायर का सेंटर ना, आपने याद नहीं, आपने करंट वो पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में सिलेंड्रिकल वायर के लिए। तो ये एक्सिस हो गया ना, बीच से जा रहे हैं, बीच से एक्सिस तो हो गया, सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट तो हो गया एक्सिस। ऊपर से देख रहा हूं बस यहाँ पर मैं, नजर मेरी यहाँ पर है, ठीक है बोलो। तो बेटा इफ दिस इज क्लियर टू यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, प्लीज प्रेस लाइक बटन। अगर समझ में आया तो लाइक बटन प्रेस कर दो। टॉप से देखो ना यार, टॉप सरफेस पे देख लो ना, खाली सी द टॉप सरफेस ना, इसके लिए निकाल लो आंसर। करंट डेंसिटी एक्शन वही होती है जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्शन होती है, कल मैंने बताया था आपको, मतलब बाहर की तरफ, है ना। चलो अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट अस सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। चलो भाई करो सॉल्व। क्वेश्चन इज व्हाट विल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ हीटर वायर इन 1 मिनट if it carries 8 ampere current of 8 ampere, time is 1 minute। टाइम इज 1 मिनट। सॉल्व करें सब। नारायण इफ यू सी ओवर है ना, जे आपका एक्सिस की दूरी पे कर रहा है डिपेंड, नॉट ऑन लेंथ ऑफ वायर। ठीक है नारायण, नारायण समझ में आया आपको? जे वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब वो 3 + 2r था ना पिछले क्वेश्चन में, तो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ, समझे? नारायण कहाँ है? नारायण लाल रोड, हाँ नाम में जवाब देना मेरा नारायण। सी, चलो सी ना। लेट अस सी दिस क्वेश्चन बच्चों, टाइम तो हो चुका है, तो लेट में सॉल्व। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, तुम बचपन करते आ रहे क्वेश्चन। व्हाट विल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ हीटर वायर इन 1 मिनट, हीटर वायर इन 1 मिनट इफ इट इज कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर। तो यार मुझे बताओ आई का वैल्यू होता कितना है? क्या Q बाई टी बचपन किया था, Q इक्वल्स टू एन ई बाई टी, यार तो बिल्कुल बचपन क्वेश्चन नहीं हो गया। तो बेसिकली n निकालना है, तो n कितना हो गया, आई टी बाई ई, आई 8
t 1 मिनट दैट इज 60 सेकेंड्स डिवाइड में e कितना है यार 1.6 इंटू टेन पावर माइनस 19 ना, ठीक है ना भाई। सॉल्व करोगे सीधा आंसर आ रहा है तुम्हारे पास 3 इंटू टेन पावर 21 इलेक्ट्रॉन। द आंसर इज 3 इंटू टेन पावर 21 इलेक्ट्रॉन। सी अब बच्चों इसमें अगर आपने किसने गलती करी है तो आई कैन डू एनीथिंग, और ई की वैल्यू पुट करो। यू नो द वैल्यू ऑफ ई कितना होता है 1.6 इंटू टेन पावर माइनस 19। यू हैव टू पुट एंड सॉल्व ना, पूरा पूरा सॉल्व किया करो। किसी को कोई इशू तो होगा नहीं इस क्वेश्चन में, राइट? ये कोई इशू है इसमें भी? तो इट वाज आवर क्वेश्चन नंबर 6 ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। यार कैलकुलेशन टाइम नहीं बच पाया, इतना टाइम दिया जा रहा है, ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। अच्छा किसी को एक कैलकुलेशन टफ लग रही है ना तो उसको मैं बता दूं 1/1.6 इंटू टेन पावर माइनस 19 बराबर 6.25 इंटू टेन पावर 18 भी होती है, तो वैसे भी याद रख सकते हो। किसी को कैलकुलेशन टफ लगता है ना डिवाइड करना, तो यहां से भी कर सकते हो आप। कैलकुलेशन पार्ट अब आपका काम है यार, यू आर जे स्टूडेंट्स ना। चलो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने कल पढ़ा था उस पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, मैं इसको समझाऊं कैसे करना है। ये चलो एक बार ट्राई भी कर सकते हैं अपन लोग। तो आई विल गिव यू 2 मिनट्स टू ट्राई दिस क्वेश्चन, देन आई विल सॉल्व। क्वेश्चन सेज फाइंड फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इन अ मेटालिक वायर of density 10 की पावर 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, atomic mass number equals to 100, find the free electron per atom, sorry, and the number of electron per atom is 1. तो we have to find number of free electrons per unit volume। तो जो याद है कुछ स्मॉल एन पढ़ाया था मैंने आपको क्लास में, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये वही निकालना है। नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स दैट इज इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है। डेंसिटी दे दी 10 पावर 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और एटॉमिक मास नंबर है 100, और फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम है आपका 1। तो ट्राई करो यार इसको एक बार जरा। यू हैव 2 मिनट्स टू ट्राई दिस क्वेश्चन। एक बार ट्राई करो, कोई बच्चा कर पाएगा नहीं कर पाता, देखते हैं, ठीक है ना। एंड बच्चों यू डोंट हैव टू राइट द क्वेश्चन, प्लीज डोंट राइट द क्वेश्चन, यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट राइट नाउ। आप क्वेश्चन सॉल्व करो सीधे सीधे। मैं आपको पीडीएफ दे तो रहा हूं, लीव सम स्पेस, पीडीएफ से बाद में लेक्चर के बाद कॉपी कर लेना, ओके। डोंट राइट द क्वेश्चन, जस्ट सॉल्व इट। पीडीएफ मिल जाएगा बच्चा क्वेश्चन का भी आपको क्लास नोट्स में। देखो कोई बच्चा ट्राई कर पाए तो इसको, ट्राई कर पाए तो बहुत अच्छी बात होगी। और तुक्के नहीं मारना, सोच समझ के। थोड़ा केमिस्ट्री इन्वॉल्व इस क्वेश्चन में ध्यान रखना। आकाश कुमार, करेक्ट आंसर, वेरी गुड बच्चे। अपना वीडियो ऑन करके मुझे दिखाना आकाश। आकाश वीडियो ऑन करके मुझे शो करो आंसर। आकाश शो करो, आकाश कहां पर है आकाश? शो मी योर आंसर इन द वीडियो बच्चे। आकाश बच्चे वीडियो ऑन करके बताओ कैसे किया। नहीं नहीं बता रहा है, ठीक है। तो ऐसे करो, अनम्यूट कर लो, वीडियो नहीं है तो कोई बात नहीं, अनम्यूट करके बताओ। दिखाओ, हाँ ठीक है। और ऊपर करो, ऊपर करो, कॉपी को ऊपर करो, देख रहे हैं हम। ठीक है, करेक्ट, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सॉल्व किया मतलब, बहुत अच्छे। तो बच्चों सॉल्व करते हैं, दिस अ गुड टाइप ऑफ क्वेश्चन।
तो देखो कैसे करना है इन सवालों को। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्लीज। दीज आर सम गुड क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया भी था कि ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। तो क्या दिया है, फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इन अ मेटालिक वायर ऑफ डेंसिटी 10 पावर 4 kg पर मीटर क्यूब। सबसे पहले क्या निकालना है मुझे बताओ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है। तो बेसिकली याद है तुम्हें छोटू एन क्या होता था, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो टोटल है ना, याद करो टोटल चार्ज कैरियर्स होते थे। तो फॉर्मूला भी लिखवाया था, टोटल चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमें फाइंड आउट करना है कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मुझे बताओ आपको गिवन क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी दे दी आपको 10 की पावर 4 kg पर मीटर क्यूब, जो कि बराबर होगी आपके कोई मास बाय वॉल्यूम के। हाँ सर, ठीक है सर। आप मुझे बताओ क्या आपको एटॉमिक मास नंबर दे रखा है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, कितना होगा 100। ये याद करो तुम, ग्राम में होता है बेसिकली। तो उसको मैं लिख सकता हूँ 100 इंटू 10 की पावर -3 kg। केमिस्ट्री है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ मोल निकालो, बेटा जो स्टेप्स में कर रहा हूं उन्हीं स्टेप में करना हमेशा। नंबर ऑफ मोल निकालो, नंबर ऑफ मोल्स। सबसे पहला काम होगा अब आपका नंबर ऑफ मोल्स निकालना। जो स्टेप्स में कर रहा हूं उसी स्टेप में करो। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, यू नो द फॉर्मूला, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। सर गिवन मास तो यही है, तो निकाल दीजिए 10 की पावर 4 इंटू वॉल्यूम डिवाइड में 100 इंटू 10 की पावर -3। सर नंबर ऑफ मोल्स आ गए, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छे। नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास। अब आप मुझे बताओ नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, तुम्हें केमिस्ट्री आती है ना। नंबर ऑफ एटम्स कितने निकाल सकते हैं हम यहाँ पर, क्या एवोगैड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ मोल्स करके, इंटू नंबर ऑफ मोल्स करके। चलिए, तो एवोगैड्रो नंबर होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। एंड आई गेस ये तो आपको मुझसे ज्यादा ही आता है ना। हाँ, तो ये हम क्या कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इंटू नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो बेसिकली पास क्या आ गया यहाँ पर, नंबर ऑफ एटम। दिस द स्टेप्स, ये स्टेप्स हैं, एज इट इज फॉलो करने हैं आपको, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ एटम आ गए 6.023 इंटू 10 पावर 23 इंटू 10 पावर 4 इंटू वॉल्यूम इंटू डिवाइड बाय 100 इंटू 10 पावर -6। ये देख लिया सामने। आप मुझे बताओ, अब सोचो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम कितने हैं, एक एटम में कितना फ्री है, 1। कितना बच्चे, एक एटम में कितना फ्री है, 1। तो बच्चे इतने नंबर ऑफ एटम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू क्या, 1 इंटू नंबर ऑफ एटम, क्योंकि हर एक एटम में एक ही फ्री है। अगर 2 थे तो 2 से मल्टीप्लाई करते। ये चीज क्लियर हुई। तो आपने क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई कर देना वैल्यू को पूरी, उठा के मैं यहां पर लिया इसको, और इंटू 1। ये टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब वहीं पर अगर मैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डिवाइड में वॉल्यूम कर दूं, तो क्या वॉल्यूम यहां से नीचे आ जाएगा, सोचो ये वॉल्यूम यहां से उतर के नीचे आ गया, तो वैल्यू कितनी बच जाएगी अपने पास, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइड में 100 इंटू 10 की पावर -3। अरे देखो भाई देखो, कैलकुलेशन चेक करो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं कर रखी हमने कहीं, कैलकुलेशन में चेक कर लेना बस, ठीक है ना। ये अपने पास आंसर आ जाएगा, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो आई गेस ये आंसर हो गया 6.023 इंटू 10 की पावर 28 बन रहा है ना, देखा 28 ही बन रहा है ना। यस इट इज 28, ठीक है। तो दिस इज माय नंबर आंसर। अब बच्चे मेरे से कल पूछ रहे थे कि सर ये एन कैसे निकालते हैं, तो बेटा ये तरीका हो गया छोटू एन निकालने का। तो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट छोटू एन, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल नंबर चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालने का तरीका। और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, ऐसी क्वेश्चंस, सेम क्वेश्चंस आर गिवन इन योर एनसीईआरटी, इन योर एचसी वर्मा बुक्स, ठीक है, इन योर मॉड्यूल्स
एंड इट हैज बीन प्रीवियसली आस्क्ड इन एग्जाम्स आल्सो, जेईई में आपके वीआईटी एसआरएम में सवाल आते रहते हैं। तो दीज आर सम गुड क्वेश्चंस, तो आप इनको प्लीज मार्क जरूर करिएगा। तो काफी बच्चे में से पूछे सर ऐसे सवाल आते नहीं आते हैं? हाँ जी आते हैं, देख लीजिए आपके सामने ही है, ठीक है। एंड दिस इज द मेथड यू हैव टू फॉलो द मेथड, फॉलो दीज स्टेप्स एज इट इज। फॉलो करेंगे स्टेप्स को, फॉलो दीज स्टेप्स, आप एज इट इज फॉलो करें इन स्टेप्स को, आपका आंसर हमेशा सही आएगा, ठीक है। आंसर हमेशा सही आएगा, इन स्टेप्स को आप फॉलो करो बस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ चार्ज क्या निकालना है। डेंसिटी अगर दे रखी है तो भैया मास अपन वॉल्यूम से मास निकाल सकते हो, यहाँ से डेंसिटी से, तो मास आ गया बेसिकली डेंसिटी वॉल्यूम करके, है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो m इक्वल्स टू रो इनटू वॉल्यूम करके। गिवन मास मतलब मॉलिक्यूलर मास पता होगा हमको, दे रखा होता है मैक्सिमम टाइम्स, नहीं तो आप वो कॉपर का पूछे तो बता सकते हैं अपने आप, है ना। कॉपर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, कौन बताएगा मुझको? व्हाट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर, एनीवन? एटॉमिक मास यूनिट, सॉरी एटॉमिक मास नंबर कितना होता है कॉपर का, कोई बता सकता है? बहुत अच्छे रिया, 63.5। निकिता बहुत अच्छे, 63.5 ग्राम। तो वो सब ऐसे पूछ सकते हैं आपसे कुछ भी, तो वो याद होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल कितना होगा, कैपिटल एन बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, वैल्यू पुट करो। नंबर ऑफ मोल आ गए तो नंबर ऑफ एटम निकालो। एटम कैसे निकालेंगे, Na इंटू नंबर ऑफ मोल करके। अब तुम्हें पता है कि दे रखा है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो नंबर एटम को, और वॉल्यूम से डिवाइड करके आपके पास पूरा आंसर आ जाएगा छोटू एन का। इज इट क्लियर बच्चों? क्या ये क्लियर है आपको? चलिए बहुत बढ़िया। तो आज की मुझे लगता है क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारी अच्छी है कि हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आपको क्या लगता है? तो अगर अभी तक आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज क्लैप। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लग, अगर अभी तक सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार क्लैप पे प्रेस करिए, अदरवाइज आप नो पे प्रेस कर सकते हैं कि नहीं सर मजा नहीं आ रहा है, नो पे क्लिक कर दो, सॉरी क्लिक कर दो। अगर सेशन अभी तक अच्छा लग रहा है तो प्लीज प्रेस ऑन क्लैप, अदरवाइज क्लिक ऑन नो बटन। अभी एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। नाउ रीड दिस क्वेश्चन, नाउ रीड दिस क्वेश्चन ना, प्लीज रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, estimate the average drift speed of conduction electron in a copper wire, in a copper wire, average drift speed in a copper wire of cross section area, current, assume that each copper attains roughly 1 conduction electron। अरे वाह, हर एक एटम में एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन इज फ्री। डेंसिटी ऑफ कॉपर इज गिवन, इट्स एटॉमिक मास इज गिवन। आपको निकालना है ड्रिफ्ट स्पीड। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में, दिस क्वेश्चन इज अ होमवर्क, आपका होमवर्क क्वेश्चन नहीं है। हिंट मैं आपको दे दूं, I इक्वल्स टू NEAVD के बराबर होता है। यू नो द वैल्यू ऑफ IEA, N निकाल लो VD आ जाएगा, और N निकालना सीख लिया है, N निकालना सीख लिया है, ये ध्यान रखना बस। तो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। बच्चों होमवर्क में क्वेश्चन लिख लेना, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। बोलो भाई, तो होमवर्क में करेंगे ये लोग, ठीक है। चलिए, तो आपको होमवर्क क्वेश्चन आपकी पीडीएफ में मिल जाएगा आपको, यू विल गेट दिस क्वेश्चन इन द पीडीएफ। अगर पीडीएफ नहीं मिलता तो फटाफट से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। ये होमवर्क में ट्राई करोगे, अभी कोई नहीं करेगा। अभी हम चल रहे हैं, अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर आज का, ठीक है ना। चलिए ओके, हाँ बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हो तुम आकाश, कोई दिक्कत नहीं है, इशू नहीं है, उसमें भी एक ही चीज है, वो बात एक ही है। आपको सबको स्क्रीन दिखी होगी। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। आपका जो लेक्चर है आज के थोड़ा सा टाइम बचा है, हमने क्वेश्चन काफी सारे सॉल्व किए हैं, क्योंकि क्वेश्चन करने हमारे इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन ही नहीं होंगे तो फायदा क्या, ठीक है ना।
हमने लास्ट क्लास में काफी सारी बातों पे डिस्कशन हमने कर लिया था, राइट। हमने फॉर्मुलेस लिखे थे सारे, तो एक बार फॉर्मुले लिख लेते हैं बड़ा फ्रॉड से। तो हमने फॉर्मुले क्या क्या लिखे थे, आई इक्वल्स टू एक लिखा था एन ई ए बी डी के बराबर, राइट बच्चों। एक फॉर्मुला हमने पढ़ा था वी डी इक्वल्स टू ई बाय एम इनटू टाउ, ठीक है, हमने फॉर्मुला पढ़ा था वी डी का, याद है बच्चा आपको। फिर हमने एक फॉर्मुला पढ़ा था सिग्मा का, सिग्मा फॉर्मुला आता है एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, राइट। और एक आपकी वैल्यू आई थी जे इक्वल्स टू सिग्मा ई। ये हमने सारे फॉर्मुले रखे थे, तो आप लोग भी सारे फॉर्मुले लिखा करें। अगर मैं ध्यान से लिखूं तो वीडी का फॉर्मुला हमने लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, Q इंटू ई वेक्टर बाय एम इंटू टाउ, राइट बच्चों। तो आपने फॉर्मुला शीट बना रहे हो नहीं बना रहे हो, आपको फॉर्मुला शीट बनानी चाहिए। अच्छा, जिन बच्चों को पीडीएफ नहीं मिलता है ना, वो गूगल ड्राइव पे जाके देखो, गूगल ड्राइव मेरे लेक्चर का गूगल ड्राइव पे मिलेगा आपको। गूगल ड्राइव में जिन बच्चों को मेरे वाले ग्रुप में एडिड हो ना, उनको मिल जाएगी। तो आई गेस जेएनवी बच्चे उस ग्रुप में नहीं है ना, तो अपने जेएनवी के जो भी कोऑर्डिनेटर है उनसे बोलो कि मोहित सर के नोट्स दे देंगे, वो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलो, अब ये हमारे पास फॉर्मूले हो गए, वीडी इक्वल्स टू क्यू ई बाय एम इनटू टाउ हो गया। फिर हमने पढ़ा था कि सिग्मा बराबर होता है 1 बाय रो के, याद हो गया बेटा आपको, ठीक है। फिर एक चीज मैंने और पूछी थी, तो मैं एक वाइवा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो वाइवा क्वेश्चन का मतलब कि आंसर दीजिएगा आप मुझे ना चैट बॉक्स में, प्लीज आंसर दीजिएगा चैट बॉक्स में। आप मुझे बताइए, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बताओ सिग्मा की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बताओ सिग्मा की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सिग्मा की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। कल हमने पढ़ा था टेम्परेचर बढ़ाने पे नंबर ऑफ, अरे कल पढ़ाया यार, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे ना, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे तो टाउ की वैल्यू कम होगी, तो सिग्मा की वैल्यू भी कम हो जाएगी, और रो की वैल्यू क्या कर जाएगी बच्चे, बढ़ जाएगी। ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, v इक्वल्स टू आई आर के बराबर भी, ठीक है। फिर आर इज अ कांस्टेंट, तो रो कितना हो गया, रो सॉरी आर कितना हो गया, रो एल बाय ए। ये सब हमने पढ़ लिया था, नहीं पढ़ लिया था। और ये ओम्स लॉ कब वैलिड रहता है, ओम्स लॉ की कंडीशन क्या होगी, टेम्परेचर। ओम्स लॉ की कंडीशन क्या होती है, चैट में बताओ भाई, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ओम्स लॉ, एनीवन इन द चैट बॉक्स, कैन यू गाइस टेल मी व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ओम्स लॉ। फिजिकल क्वांटिटीज कांस्टेंट होती है, बहुत अच्छे, जैसे लेंथ, एरिया आपका, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि एक ओमिक डिवाइसेस होती हैं, याद है आप लोगों को ओमिक डिवाइसेस। तो व्हाट आर ओमिक डिवाइसेस, एनीवन, ओमिक डिवाइसेस क्या क्या होती हैं बच्चे, बताओ भाई। ओमिक डिवाइसेस आर दोस डिवाइसेस व्हिच फॉलो ओम्स लॉ, व्हिच फॉलो ओम्स लॉ लाइक रेजिस्टेंस, है ना। एंड नॉन ओमिक, all those devices which do not follow ohms law are known as नॉन ओमिक डिवाइसेस, ठीक है ना। जैसे डायोड्स एग्जांपल हो गया, सेमीकंडक्टर एग्जांपल हो गया, जीटीओ, ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर्स, ये सब जो हमारे बाद में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। चलो तो ग्राफ की बात करते हैं। तो ग्राफ के बारे में कल बात कर रहे थे, आप मुझे बताओ ओमिक का ग्राफ कैसा आया था, ओमिक कंडक्टर ग्राफ कैसा आया था, एक स्ट्रेट लाइन जैसे, सोचो भाई, एक ओमिक कंडक्टर ग्राफ कैसा आया था, एक स्ट्रेट लाइन लीनियर कर्व, कैसा कर्व आया था बच्चों, लीनियर कर्व आया था। ये सब हमने कल बात कर ली थी, तो आई गेस हमने पूरा का पूरा रिवीजन कर लिया है, हाँ ना। में अगर ये रिवीजन हमारा हो गया है फटाफट से, तो एक बार फटाफट से जाओ लाइक बटन प्रेस कर दो, जिससे कि मैं अब आगे बढ़ूंगा लेक्चर में, 15 मिनट हम पढ़ाएंगे आपको। अगर मैं लेक्चर में आगे बढ़ सकता हूँ तो फटाफट जाओ, यस वो उसमें लाइक बटन प्रेस कर दो, हमने रिवाइज कर लिया अगर ये सब भी। चलिए बहुत बढ़िया, तो आओ फटाफट से अब क्वेश्चन करते हैं। तो द क्वेश्चन क्या हेडिंग डालेंगे, नॉन ओमिक डिवाइसेस के लिए बेसिकली ना ग्राफ्स की बात करेंगे, ग्राफ्स की बात करेंगे। तो ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस ना, नॉन ओमिक डिवाइसेस बोल लो, कंडक्टर बोल लो। वैसे हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, पर कोई बात नहीं, आप फिर भी क्या कर सकते हैं, छोटी सी हेडिंग डाल सकते हैं। ओमिक कंडक्टर को हम बोलते हैं लीनियर, क्योंकि इसका कर्व लीनियर आया था, और नॉन ओमिक को बोलते हैं बच्चे हम नॉन लीनियर, ठीक है ना। मैं फटाफट से हम बात कर चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा ग्राफ बना देता हूं, बिकॉज हमने ये ग्राफ कल ही कल पढ़े थे, राइट। कल ही ग्राफ हमने बनाए हैं ये सारे, ध्यान रखना। भाई सोच के बताओ, क्या ये V और ये I, ये V, ये I और ये V, तो इसका स्लोप क्या देगा। आप मुझे चैट बॉक्स में प्लीज हेल्प करें ना, मुझे आंसर्स नहीं आते, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, इसका स्लोप कितना आएगा ना, इसका स्लोप कितना आएगा, प्लीज टेल मी द स्लोप। स्लोप बताओ भाई कितना होगा, आर के बराबर, बहुत अच्छे बच्चों, आर के बराबर स्लोप होगा। कितना, ओ सॉरी, स्लोप कितने बराबर होगा बच्चों,
आर के बराबर। और इस सेकंड केस में स्लोप कितना होगा 1/r के बराबर। बहुत अच्छे। और ये हमारा हो गया थीटा, ये भी हमारा हो गया बच्चे थीटा। यू नो दैट स्लोप बराबर tan थीटा होता है ना, ये सब मुझे डिस्कस नहीं करना चाहिए सर, बिल्कुल ये हमें आता है। एंड बोथ ये कौन से डिवाइस से कर्व लग रहे हैं आपको, मुझे आंसर बताओ। ये कौन से डिवाइस से कर्व्स हैं, प्लीज टेल मी। ये कौन से डिवाइस का कर्व है, ओमिक के। बहुत अच्छे बच्चे, ओमिक के, बहुत ही अच्छे बच्चे, बहुत ही अच्छे। ये ओमिक के कर्व है बच्चे, ओमिक के। तो दीज आर फॉर ओमिक कंडक्टर्स। अब देखो क्या कर रहे हैं हम, अब नॉन ओमिक के हम ग्राफ बनाना कुछ चाहते हैं। तो बच्चे ध्यान रखना, ऑल दो डिवाइसेस व्हिच डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ आर नोन एज नॉन ओमिक कंडक्टर्स। और स्ट्रेट लाइन छोड़ के कैसा भी ग्राफ हो सकता है उनका, और स्ट्रेट लाइन छोड़ के कैसा भी ग्राफ हो सकता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। स्ट्रेट लाइन छोड़ के कुछ भी ग्राफ हो सकता है आपके नॉन ओमिक का, बस यही स्टेटमेंट है, अपने आप लिख लो। नॉन ओमिक के लिए अपने आप लिख लो, स्ट्रेट लाइन छोड़ के कुछ भी ग्राफ, मतलब v इक्वल्स टू आई आर फॉलो नहीं करेगा, इन दोनों ग्राफ को छोड़ के कुछ भी ग्राफ हो सकता है, ये समझना। कहीं समझ कुछ भी स्ट्रेट लाइन बना के बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। अगर v इक्वल्स टू आई आर फॉलो नहीं हो रहा तो नॉन ओमिक के ग्राफ की बात करेंगे जरा। मान लो ये बच्चा कुछ भी हो सकता है, मैं पहले बता रहा हूं आपको ग्राफ्स, ठीक है। ये मत बोलना कि सर ऐसा ही क्यों। तो अब हम कुछ सवालों की तरह करेंगे, हम सवालों की तरह। क्या ये मुझे बताओ, प्लीज टेल मी, ये नॉन ओमिक कंडक्टर ग्राफ लग रहा है नहीं लग रहा, आप मुझे सोचिए बताओ। क्या ये ग्राफ नॉन ओमिक कंडक्टर का आपको लग रहा है या नहीं, प्लीज टेल मी। लग रहा है तो मैंने यहां पर 2 पॉइंट लिए बेटा, आई एम टेकिंग सम पॉइंट्स ना, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। मैंने 2 पॉइंट लिए हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। एंड नाउ आई हैव टू कमेंट which is correct, comment which is correct. Option A, R1 greater than R2. Option B, R1 less than R2. Option C, R1 equal to R2. ठीक है ना, comment which is correct. ओ कुछ गड़बड़ हो गई है आई गेस। हाँ मैं कॉपी कर रहा हूँ, रुक जाओ, इतना आप तुम सोच सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। पोल पे आंसर करना, पोल पे। यू गाइस हैव टू आंसर ऑन द पोल। अभी ऑप्शन नंबर है ना डी, डी ऑप्शन है औकात से बाहर। डी ऑप्शन इज औकात से बाहर एंड यू हैव टू आंसर ऑन द पोल। बेटा पोल पे आंसर करना, पोल पर आंसर करना। पोल तो आपकी स्क्रीन पर है ना बच्चों, हाँ ठीक है। प्लीज आंसर ऑन द पोल, प्लीज एवरीवन आंसर ऑन द पोल। विच इज द करेक्ट आंसर, ए बी सी डी। विच इज द करेक्ट आंसर ए बी सी डी में से। ओके द टाइम इज अप, टाइम इज अप। मैंने पोल बंद कर दिया। देखो ये आंसर्स आए हैं ए बी सी डी, ए बी सी आए हैं, तो बी को मैक्सिमम वोट्स मिला है, बहुत अच्छे। लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों जिनको आता है जिनको नहीं आता कोई बात नहीं, आप समझो। बच्चे व्हाट यू हैव टू डू, आप मुझे बताओ स्लोप ऑफ आई वी कर्व क्या देगा, स्लोप ऑफ आई वी कर्व क्या देगा, स्लोप ऑफ आई वी कर्व क्या देगा बच्चे, 1/r। स्लोप ऑफ आई वी कर्व देगा 1/r। तो आप क्या करिए, आप टेंजेंट ड्रॉ करिए 1 पॉइंट पे 2 पॉइंट पे। प्लीज ड्रॉ द टेंजेंट 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट ना। तो आपने टेंजेंट ड्रॉ करी 1 पॉइंट पे और 2 पॉइंट पे, ठीक है, ये टेंजेंट ड्रॉ करी हमने। अब आप मुझे बताओ किसका स्लोप ज्यादा है, स्लोप किसका ज्यादा है बच्चा, स्लोप 1 का ज्यादा 2 का ज्यादा, सोचो स्लोप किसका ज्यादा, स्लोप 1 का ज्यादा है ना भाई। स्लोप ऑफ 1 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 2। ये स्लोप समझ में आता है तुमको, कैसे निकाला गया। अब स्लोप क्या होता है, इसका स्लोप क्या देगा, आई वी कर्व का 1/r। तो बेसिकली 1/r1 इज ग्रेटर देन 1/r2। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, R2 ग्रेटर देन R1 आंसर। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बॉम्बे।
तो बॉम्बे इज माय करेक्ट आंसर। R2 ग्रेटर देन R1, R2 ग्रेटर देन R1। बोलो बच्चों क्या आंसर सही है आपका? ऑल दोज हु हैव गॉट द सेम आंसर प्लीज प्रेस यस बटन। यस बटन प्रेस करो जिसका आंसर सेम आया ये, प्लीज प्रेस ऑन यस बटन। तो आपको क्लैरिटी हो रही है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? डू यू गाइस हैव द क्लैरिटी हाउ टू सॉल्व? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, यू विल गेट ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो ना इन योर एग्जाम्स, ध्यान रखना। आओ भाई आगे चलते हैं, आगे और करना चाहते हैं तो बच्चों आओ एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आपको, अगर आप चाहोगे तो। इफ यू गाइस वांट वन मोर क्वेश्चन, लाइक बटन प्रेस कर दो, लाइक बटन प्रेस करो। तुम्हें ऐसा लगता होगा ना सर लाइक बटन प्रेस करवाना सबका भला हो रहा होगा, अबे कुछ नहीं होता, ये सब मोह माया है ना? अरे यार इतना अच्छा ही तो होना था, कोई बात नहीं। क्या लगता है हैंडराइटिंग अच्छी हो गई ना धीरे धीरे? सर बस आपको यही मजा आता है ना, खुशी मिलती रहती है, अपने आप खुश करते हैं तो छोटी छोटी बातें करके। चलो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 कंपेयर। पता कौन सा ही होगा? R1 बड़ा R2 से, बी ऑप्शन R1 इक्वल टू R2, सी ऑप्शन R1 लेस देन R2, डी ऑप्शन मन नहीं है करने का, मन नहीं है करने का। उखाड़ लो क्या उखाड़ते हो? कोई बात नहीं सर, ए तो है चलो पर डी भी ले लो, मल्टीपल आंसर नहीं है यार। एंड आंसर ऑन द पोल, प्लीज आंसर ऑन द पोल ना, पोल पे ही आंसर करना बच्चों, प्यारे बच्चों पोल पे ही आंसर करना प्लीज। सब लोग पोल पे आंसर करना। Everyone can answer. We have nearly 140 students. तो जिसमें से 80 बच्चे ने आंसर किया है, 40 बच्चे में आंसर करते तो रिकॉर्ड टूट जाए औरों का कि हाँ भाई फिजिक्स में सब बच्चे आंसर करते हैं। तो ऐसा हो जाना चाहिए एकदम से, ठीक है ना, कि हाँ सर की मोहित सर क्लास में तो हम करेंगे ही करेंगे। जल्दी से सब बच्चे आंसर करें, एवरीवन शुड आंसर। बिल्कुल सेम तरीका है करने का, मैं आपको बोला ही है। फॉलो द स्टेप्स, फॉलो द स्टेप्स। डोंट आंसर ऑन द चैट बॉक्स प्लीज, मार्क योर वोट इन द दिस पोल ऑप्शन ना। आवाज नहीं आ रहा है तो पूरा लेक्चर कैसे चला गया भाई तुम्हारा? चलो तो आओ लेट मी सॉल्व ना। वेरी गुड, 71% मतलब 73 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया ए ऑप्शन। बी सी डी भी अभी अभी हमारे पास आंसर आ रहे हैं, सी भी आंसर आया कुछ बच्चों का, 20 स्टूडेंट्स का। तो लेट अस सी क्या गलती हो रही है, लेट अस सी क्या गलती हो रही है। आई गेस मैंने पोल तो बंद कर दिया ना, हाँ ठीक है। बच्चों सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, हमको क्या ड्रॉ करना चाहिए, सोचो व्हाट शुड आई फाइंड आउट। सबसे पहला काम मेरा क्या होना चाहिए यहाँ पर, बताओ मुझे चैट बॉक्स में। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, चैट में लिखो। एक ही काम, टेंजेंट बना दो, स्लोप बना दो। टेंजेंट बना दो भाई पॉइंट्स पे, टेंजेंट बना दिए सर। सर टेंजेंट बना दिए हमने, बहुत अच्छे बच्चा, डांटो मत। टेंजेंट आ गया, टेंजेंट आ गया। अब मुझे बताओ टेंजेंट किसका स्लोप ज्यादा है, कितने, अच्छा मुझे बताओ कितने लोगों को स्लोप देखने में दिक्कत होती है। ऑल दोस हु हैव डिफिकल्टीज इन राइटिंग स्लोप्स, इन राइटिंग स्लोप्स, वो यस प्रेस करना। ऑल दोस हु हैव डिफिकल्टी इन राइटिंग कि सर स्लोप किसका ज्यादा किसका कम, वो फटाफट से यस प्रेस कर दो। यस प्रेस कर दो, मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताऊंगा फिर। आई विल टेल यू अ ट्रिक। कुछ बच्चे हैं अच्छा जो मेरे से पढ़े, मृत्युंजय को पता है, ओके नो इश्यूज। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा ना एक बढ़िया सी, आप क्वेश्चन एकदम घटाक से कर दोगे। स्लोप निकालना जितने को नहीं आता फटाफट से बताओ, नहीं तो मैं बताऊं तुमको। स्लोप निकालना सीखना है तो देखो स्लोप कैसे निकालते हैं ना। स्लोप निकालने के लिए तरीका बताता हूं सिंपल सा। तुम लोगों में से कितने लोगों को थ्रिल करना पसंद है? थ्रिल मतलब जीवन जीना,
कि सर अपने को ऐसा काम करना है कि हार्ट अटैक आ जाए। कितने लोग ऐसे काम है कि सर आज तो मैं मचा दूंगा दुनिया में, है ना, ऐसा काम करना हमें पसंद है। तो हम क्या करेंगे, वी विल सिट, हम क्या मानेंगे इसको, स्लाइड मानेंगे। अगर मेरे पास एग्जाम, ये सोचो स्लोप निकालने का तरीका, अगर मेरे को वो ले गए वाटर पार्क में ले गए, कहाँ ले गए मुझको, वाटर पार्क में ले गए, ये वाटर पार्क है पूरा, ठीक है ना, दिस माय वाटर पार्क। तो आप मुझे बताओ वाटर पार्क में आपको कौन सी वाली स्लाइड पे जाना पसंद आता है, यू टेल मी ना, यू टेल मी वन थिंग, सबका एंट्री पॉइंट एक ही है, आपको कौन सी वाली स्लाइड पर जाने में मजा आता है, मुझे सोच के बताना, ठीक है ना। मैं नंबरिंग कर देता हूं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। पोल में आंसर करना, कौन से वाले पे आपको जाने में मजा आता है, आंसर ऑन द पोल, 1 2 3 4 मतलब ABCD। आप मुझे बताओ आपको सबसे ज्यादा मजा कौन सी वाली स्लाइड पे जाने पर आता है वाटर पार्क में, सबसे ज्यादा मजा, मजा किस में आना चाहिए, डर लगता हो बात अलग है, मजा किस में आता है, यही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुम लोग सही आंसर दे रहे हो कि सर हमको जो असली मजा आता है वो यही इसी वाली से गिनने में आता है, क्योंकि हार्ट अटैक वाली फीलिंग इसमें आती है, राइट और रॉन्ग, ठीक है। आप जरा सोचो कि अगर मैं यहीं बैठ जाऊं तो एकदम से खिसक के आऊंगा, नहीं आऊंगा, अगर मैं यहीं बैठ जाऊं तो एकदम से हार्ट फेल, हार्ट फेल, और यहाँ पर आराम आराम से आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, चिल है, चिल है, चिल है ना, चिल नहीं करना अपने को, अपने को हार्ट अटैक चाहिए, तो हार्ट अटैक इस वाले पॉइंट पे आएगा। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर मैं बैठ जाता हूँ, इफ आई एम सिटिंग ओवर हेयर, मुझे बताओ मुझे हार्ट अटैक कौन सी वाली फीलिंग में आएगा, 1 में आएगा, 2 में आएगा, सोचो भाई, सोचो हार्ट अटैक किस में आएगा, कौन सा कोरोना ने ऐसी कर रखी है जैसे आप हार्ट अटैक की बातें कर रहे हो, बताओ स्लोप किससे ज्यादा होगा, सीधे हार्ट अटैक आएगा 1 वाले केस में, तो डेट इज स्लोप ही 1 का ज्यादा, खत्म, स्लोप भी 1 का ज्यादा स्लोप 2 से। अब तुम्हें देखना है स्लोप ऑफ वीआई कर्व, वीआई कर्व का स्लोप क्या देता है मुझे बता दो बस तुम, अब आर, स्लोप ऑफ वीआई कर्व क्या देता है भाई, आर देता है, तो भाई R1 इज ग्रेटर देन R2, खत्म, कहानी, लगाओ आंसर, R1 इज ग्रेटर देन R2, और देख लेना कौन सा आंसर है आपका, R1 ग्रेटर देन R2, ठीक है। कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन। अब बताओ कितनों का ये सही था, कितनों का ये सही था, मेरे ख्याल से काफी बच्चों का सही आया था ना, अरे बोलो, क्या अपने को स्लोप कंसेप्ट समझ में आया, अगर कभी भी स्लोप पता चले कंपेयर करना है तो यही मेथड लगाना, सिंपल से बता रहा हूं, तरीका बेस्ट है, अरे बोलो, चलो, तो आई गेस इसका आंसर यही आ रहा है करेक्ट, तो इज द करेक्ट ऑप्शन, R ग्रेटर देन R2। तो स्लोप निकालना आ गया, नहीं आ गया, बहुत बढ़िया, क्या अभी भी क्वेश्चन करना है या बस बहुत है, चलो तो एक क्वेश्चन और कर लो, बस देखो, बस पे कर दिया बच्चों ने, बस कर दिया बच्चों ने, कुछ बच्चे थक गए अभी से, जिन बच्चों की वीडियो क्लियर नहीं आ रही है उनके साथ इशू है कि उनका नेटवर्क अच्छा नहीं है बच्चों, देखो मेरा खतरनाक नेटवर्क है, मुझे मत बोलना, अगर मैं मूवी अभी डाउनलोड करने लगाऊंगा 3 GB की तो खटाक से हो जाती है, मतलब मेरा नेटवर्क अच्छा है ना। अरे क्वेश्चन कर तो नहीं लिया हमने, ओहो, कर तो लिए सारे क्वेश्चन, याद करने की बनता नहीं है वैसे, पर कोई बात नहीं, चलो तुम करो एक बार, एक क्वेश्चन और करो, बन क्यों नहीं रहा है, बन रहा है, वी आई पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1, करो एक बार, ऑप्शंस वही है तुम्हारे पास पुराने वाले ना बच्चों, ऑप्शंस वही है पुराने वाले, तुम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, तो भाई अरे सबके आंसर आ भी गए, जल्दी क्या, ओह मेरी स्क्रीन बनती है यार, सॉरी ना,
मेरा वो स्क्रीन बंद हो गया था। क्या करोगे, स्लोप डालोगे? डाल दो स्लोप। बताओ स्लोप किसका ज्यादा है? 1 का। स्लोप 1 का ज्यादा स्लोप 2 से। स्लोप 1 का ज्यादा स्लोप 2 से। यार देखो ना, ओ सॉरी गलत दिख दिया मैंने, माय माय मिस्टेक माय मिस्टेक माय मिस्टेक माय मिस्टेक। मैं बैठा ही नहीं ना। लो जी बैठ गए। अब बैठ गए तो स्लोप 2 का ज्यादा है स्लोप 1 से। स्लोप 2 का ज्यादा स्लोप 1 से। राइट बच्चों, अगर ऐसा होगा तो वी आई कर्व का स्लोप आर ही होता है, तो आर टू ग्रेटर देन आर वन ना। तुम लोग का आंसर क्या आ रहा है भाई? क्या तुम लोग का ये आ रहा है आर टू ग्रेटर देन आर वन? अरे बोलो। अच्छा हाँ ना में जवाब दो, आर टू ग्रेटर देन आर वन आ रहा नहीं आ रहा? तो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है क्या? सी आंसर है भाई फिर। बेटा जो तुम बोलोगे वही सही होगा, उसमें कोई इशू थोड़ा ना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज प्रेस, सॉरी अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप फीडबैक में जरूर एक्सप्रेस करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, डेट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम रेजिस्टेंस पे सवाल करने शुरू करेंगे। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड हम रेजिस्टेंस पे सवाल करने शुरू करेंगे। डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही। एवरीवन प्लीज आप पोल पर आंसर जरूर करें, अपना कीमती पोल। पोल पर अपना वोट जरूर दें, है ना, वोटिंग करने का मौका मिल रहा है तुम लोगों को। तुम्हें भी खुशी मिल रही है, हाँ सब कुछ तो हम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।